लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे एबॉर्शन के बाद फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल हेल्थ तीनों का रखना होता है ध्यान। कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गर्भवती महिलाओं के शरीर में कई प्रकार के बदलाव आने लगते हैं। अगर कई बार वही बदलाव गर्भपात का कारण बन जाते हैं, वही अनचाही प्रेगनेंसी भी एबॉर्शन का मुख्य कारण साबित होता है। अगर आप एबॉर्शन पर विचार कर रही हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लेना जरूरी है, फिर चाहे वो सर्जिकल हो या मेडिकल। जानते हैं एबॉर्शन के बाद महिलाओं को किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। एबॉर्शन दो प्रकार से होता है। पहला मेडिकल एबॉर्शन, दूसरा सर्जिकल एबॉर्शन। तो मेडिकल एबॉर्शन, महिलाओं को मेडिकल एबॉर्शन के लिए दवाएं लेने की सलाह दी जाती है, जिससे गर्भावस्था को विकसित होने से रोका जा सकता है। दवाओं को निगल कर या फिर योनि में रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। गोली रखने के 24 घंटों के भीतर ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। सर्जिकल एबॉर्शन, सर्जिकल एबॉर्शन के दौरान डॉक्टर ऑपरेशन से भ्रूण को हटाते हैं। गर्भ का समय अवधि बढ़ने के अनुसार डॉक्टर सर्जिकल एबॉर्शन का सुझाव देते हैं। ये डॉक्टर और अन्य स्टाफ की देखरेख में किया जाता है। इस प्रकार के एबॉर्शन में ज़्यादा ऐंठन का सामना करना पड़ता है। एबॉर्शन के बाद शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। अगर आपकी अर्ली प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो एबॉर्शन का सलाह दी जाती है। अगर 5वें महीने के बाद अगर एबॉर्शन किया जाता है तो इस वक्त स्थिति गंभीर हो सकती है। सही जांच और इलाज न मिल पाने के कारण स्वास्थ्य पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। दरअसल एबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग का खतरा बना रहता है। ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयरन और मल्टीविटामिन लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। सर्जिकल एबॉर्शन की तुलना में मेडिकल एबॉर्शन में ब्लीडिंग का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है और ये ब्लीडिंग 10 दिन तक रहती है। वहीं सर्जिकल एबॉर्शन में ब्लीडिंग धीरे धीरे कम हो जाती है और वो ऑफ एंड ऑन रहती है। वहीं एक रिसर्च के अनुसार 78.4% महिलाओं ने सर्जिकल एबॉर्शन में ज़्यादा दर्द का सामना किया। एबॉर्शन के बाद किस प्रकार से हम अपना ख्याल रखें। पहला, आयरन रिच डाइट और सप्लीमेंट लें। एबॉर्शन के बाद महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है, जिससे खून की कमी होने का खतरा बना रहता है। शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए आयरन रिच डाइट और सप्लीमेंट अवश्य लें। इसके अलावा विटामिन सी का सेवन करने से भी शरीर में आयरन और एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगता है। इससे शरीर का इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है। अगर आहार में पालक, बीटरूट, कद्दू और खजूर को शामिल करें। दूसरा, शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखें। बार बार होने वाली वॉमिटिंग या डायरिया के लक्षणों से शरीर में थकान और कमजोरी बढ़ती है। दरअसल शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी इस समस्या को बढ़ा देती है। ऐसे में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पिएं। भारी सामान ना उठाएं। महिलाओं को एबॉर्शन के बाद भारी सामान को उठाने से मना किया जाता है। भारी बाल्टी हो या बच्चे को गोद में उठाना हो, इन सभी चीज़ों से परहेज करने की मैं सलाह देता हूँ। दरअसल ब्लड लॉस के चलते शरीर में कमजोरी बढ़ जाती है और पीठ दर्द की भी समस्या बनी रहती है। ऐसे में 2 सप्ताह तक वर्कआउट ना करने की मैं सलाह देता हूँ। वेट लिफ्टिंग से ब्लीडिंग का खतरा बना रहता है। इसके अलावा किसी भी भारी सामान को उठाने से भी बचना चाहिए और शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य करें। ब्लीडिंग को रिलैक्स रखें। पीठ में दर्द और क्रैम्प से निपटने के लिए डॉक्टर की बताई दवाई लें। दरअसल ब्लीडिंग के दौरान क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं। ऐसे में हीटिंग पैड व हॉट वाटर बोतल का प्रयोग करें। इसके अलावा पोस्ट एबॉर्शन बॉडी मसाज भी फायदेमंद होती है। परिवार के लोगों का सपोर्ट जरूरी है।
एबॉर्शन के बाद महिलाओं को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए परिवार के सदस्यों को साथ लेने की सलाह दी जाती है ताकि वो तनाव की स्थिति में बाहर आ जाएं। शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण डिप्रेशन, सैडनेस और एंजाइटी बढ़ जाती है। इस समस्या से बाहर आने के लिए दवाओं के अलावा पार्टनर का भी साथ बेहद जरूरी है। मेडिकल चेकअप के लिए जाएं या डॉक्टर को घर पे बुलाएं। महिलाओं को एबॉर्शन के बाद शरीर में शारीरिक और मानसिक कई प्रकार के बदलाव महसूस होने लगते हैं। ऐसे में महिलाओं को चेकअप के दौरान न केवल सप्लीमेंट लेने की मैं सलाह देता हूं, बल्कि गर्भ निरोधक के इस्तेमाल संबंधी जानकारी भी डॉक्टर देते हैं। दरअसल एबॉर्शन के बाद कंसीव करने के लिए जल्दबाजी स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा कदम हो सकता है। पीरियड्स और प्रेगनेंसी का ध्यान रखें। अधिकतर महिलाओं को एबॉर्शन के 4 से 8 सप्ताह के दौरान या 8 सप्ताह बाद दोबारा पीरियड साइकिल शुरू होता है। वहीं एबॉर्शन के 2 सप्ताह के बाद वेजाइनल सेक्स करने की सलाह दी जाती है। अगर अगली प्रेगनेंसी में ओवुलेशन पर डिपेंड करता है। महिलाओं में ओवुलेशन मासिक धर्म के 14 दिन के बाद होता है। एबॉर्शन के एकदम बाद सेक्स करने से बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल शरीर का इम्यून सिस्टम वीक होने से संक्रमण शरीर में फैल सकता है। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।